हेलो फ्रेंड्स, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन में हम सेकंड फेज को कवर करेंगे। सेकंड फेज ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। जो अब तक हमने जो मेरा अजमेर वाला चैप्टर था, मैं वहां पे था, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने जब सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, इट वाज द पोर्टल बाय सॉल्यूशन केबीएसएस, जिसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। और यहीं पे एक लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। जी हाँ, जहाँ पे मैंने मेरे लाइफ की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप की, विच वाज बैंकॉक। आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन एशिया पैसिफिक हाउसिंग फोरम। ये बहुत मजेदार जर्नी थी मेरी लाइफ की, जहाँ पे पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप और एक इंटरनेशनल फ्लाइट का मजा लिया, एंजॉय किया उसको। मैंने 3 साल के आसपास इस रीजन पे काम किया, मतलब जो अजमेर सीकर झुंझुनू वाला रीजन है, और मैंने स्किलिंग प्लस हाउसिंग पे काम किया। आपको जानने में मजा आएगा कि जो हाउसिंग है वो एक स्किलिंग पे बेस्ड है। हाउसिंग इज अ प्रोडक्ट, स्किलिंग इज अ इनपुट। इनपुट से आउटपुट डेवलप होगा थ्रू स्किलिंग। व्हाट वी वर डूइंग इज आरएसएलडीसी, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की एक जो बॉडी है, स्किलिंग चैप्टर है, उसके थ्रू वी वर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू यूथ जो 18 टू 35 एज ग्रुप के हैं, और जो हेरिटेज को कंजर्व करना चाहते हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि राजस्थान में 132 हेरिटेज अक्रॉस द कंट्री, जो वन आउट ऑफ 187, तो 187 में से 132 हेरिटेज केवल राजस्थान में। और मजा इस बात का था कि बहुत एक ब्रॉड तरीके से चीजों को सीखने का मिला। मैंने पहली बार ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नाम सुना, जो मड हाउस जिसको बोलते हैं, चूने के घर। और पहला ऐसा प्रोटोटाइप हमने नवलगढ़ तहसील में झुंझुनू जिले में बनाया, जिसको कलेक्टर इन 2020 उस टाइम जिला कलेक्टर थे माननीय रवि जैन जी, झुंझुनू के जिला कलेक्टर थे। उन्होंने इस प्रोटोटाइप का इनोवेशन किया, और एक बिरबल जैन जो बहुत बीपीएल फैमिली से, उनको हमने गिफ्ट किया 101 रुपीज में। तो दैट्स हाउ दिस रेवोल्यूशन स्टार्टेड। और जब मैं काम कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजों को सीखने को मिला। स्किलिंग कैसे करनी है, प्रोजेक्ट को कंजर्व कैसे करना है, प्रोजेक्ट को मॉनिटर कैसे करना है। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक में सीखा। तो अब मैं आता हूं आप पे इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में। मैं बैंकॉक थाईलैंड कैसे पहुंचा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी, जो मोदी गवर्नमेंट ऑफ फोकस करे हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। हम लोग उस टाइम 2019-22 में काम कर रहे थे। हाउसिंग एक हमारा फोकस एरिया था। तो हमने इंडिया में अवार्ड जीता था एशिया पैसिफिक हाउसिंग फोरम, जो इंडिया चैप्टर था उसमें। फिर हमने नॉमिनेशन फाइल किया। अलोंग विद द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमने जब नॉमिनेशन फाइल की तो वी वर सिलेक्टेड फॉर द एशिया पैसिफिक, जो एशिया रीजन में जो भी कंट्रीज जो हाउसिंग सॉल्यूशंस पे काम कर रहे थे, तो उसमें हमारा नॉमिनेशन क्लियर हुआ। और आज भी मुझे याद है, फ्रॉम 16 सितंबर टू 20 सितंबर 2019 आई वाज इन द बैंकॉक इन थाईलैंड। और मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, बिजनेस क्लास से ट्रेवल करना, और इट वाज थाई एयरवेज। 2.5 घंटे लगे दिल्ली से बैंकॉक पहुंचने में। जब पहली बार बैंकॉक पहुंचा, एयरपोर्ट का नाम सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट है, क्योंकि वहां पे जब समुद्र मंथन आप जाएंगे तो समुद्र मंथन का फोटोज वीडियो है, मेरे पास फोटोज है, मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ। और पहली बार मैं लाइफ में बीएमडब्ल्यू कार में बैठा वहां पे बीएमडब्ल्यू मुझे पिक करनी है, फिर वहां से मुझे 5 स्टार होटल में ले जाया गया। तो बहुत अमेजिंग लाइफ थी। और पूरा बैंकॉक कवर किया 3 दिन में। 3 दिन कॉन्फ्रेंस थी। गैला डिनर होता था, कॉन्फ्रेंसेस होते थे, प्रेजेंटेशन हमने दिया। तो उस टाइम हम लोग इंडिया सेकंड पे था, सेकंड पोजीशन है हमारी इन हाउसिंग सॉल्यूशंस को लेके। तो बहुत मजेदार लाइफ थी। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजों को सीखी। फिर हमने एक चैप्टर, हमारा एक प्रोजेक्ट एक्सटेंड किया उड़ीसा में, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे हमने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक लांजीगढ़ ब्लॉक है, जो हाईएस्टली इम्पेक्टेड बाय नक्सलाइट, जो रेड कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं। वहां पे हमने गांव में ऑलमोस्ट 40 हाउस होल्ड्स के लिए घर बनाया, एक कॉलोनी बता रहे थे। तो वहां पे हमने काम किया। तो कोविड का टाइम में था, तो उस कोविड के टाइम पे फिर उसको थोड़ा हमें उस प्रोजेक्ट को पीछे विड्रॉ करना पड़ा। और मैंने लगभग 3 साल वहां पे काम किया। तो ये मेरा सेकंड फेज था प्रोफेशनल लाइफ का। इसमें मैंने 3 चीजें सीखी। फर्स्ट, दैट वी शुड बी डेडिकेटेड इन आवर वर्क।
सेकंड, स्किलिंग के बारे में मुझे व्हाई स्किलिंग इज आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ की आबादी 150 करोड़ के आसपास है, हमारा स्किलिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो इट इज क्लोज टू 60%। उसी के अपोजिट जो यूरोपियन कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज है लाइक यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, यहाँ की पॉपुलेशन 90 to 95% स्किल्ड है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें स्किलिंग करनी जरूरी है, हमारे पास स्किल होना चाहिए जिससे हमें जॉब मिल सके और हम लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये मेरी मेजर लर्निंग। थर्ड मेरी जो मेजर लर्निंग रही है वो रही कि यूथ को लेके, क्योंकि मैंने यूथ को लेके काम किया, यूथ को ट्रेन किया, तो ये चीज समझना है कि अगर नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना है तो यूथ को हमें सबसे पहले ट्रेन करना पड़ेगा। सो ये तीन मेरी मेजर चीजें थी, और मैं आज भी यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि हम स्किल्ड रहें। वी शुड नॉट ओनली फोकस कि मुझे डिग्री लेना है। नाउ थिंग्स हैज चेंज, वी नीड टू इवॉल्व विद द टाइम। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। ईमेल जब आप लिखते थे पहले टाइप करके, आज चैट जीपीटी पे डालेंगे हाउ टू राइट एन ईमेल, आपको पूरा कंटेंट और पूरा एब्रीविएशन से दे। तो उसी तरह लाइफ स्किल्स को हम सीखें और इनोवेटिव बने, सो दैट वी कैन डेवलप ए स्किल सेट इन आवरसेल्फ एंड वी कैन क्रिएट अ वैल्यू इन आवरसेल्फ। सो इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। फेज थर्ड ऑफ प्रोफेशनल लाइफ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। हैव अ गुड डे।